गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हमारा टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। और उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत हम आज की कक्षा में डिस्कशन करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण अर्थात मान्यताएं। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में हमने प्रारंभिक जानकारी देखी थी कि डेविड स्टर्न ने जिस प्रकार से 1969 में अमेरिका के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में ये घोषणा की कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा, और जो उत्तर व्यवहारवाद में मुख्य किन विशेषताओं को और किन बातों को लेकर इसमें परिवर्तन किया गया, मूल्यों को यथोचित स्थान प्रदान किया गया, तो इसके संबंध में हमने डिस्कशन विस्तार पूर्वक पिछली कक्षा में कर चुके थे। आज हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत क्या क्या लक्षण हैं। देखिए, डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए। एक है शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, मतलब आप जो अनुसंधान कर रहे हैं, आप जो शोध करते हैं, उस शोध की सार्थकता होनी चाहिए। प्रासंगिकता अर्थात उपयोगिता होनी जरूरी है बेहद। ये नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, तो आपका समय भी खराब, आपका धन भी खराब। इसलिए आप जो भी शोध अनुसंधान करें उसकी सार्थकता बेहद जरूरी है कि वो हमारे किस काम में उपयोगी है, हमारी सामाजिक, हमारी वैश्विक, हमारी राष्ट्रीय चुनौतियों को किस प्रकार से समाधान कर पा रही है। क्योंकि हमारे जो हमारा समाज विज्ञान है, ये सजीव का अध्ययन करता है, मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें आने वाली भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं उनका समाधान ढूंढने में एक सहयोग करता है। तो ये जरूरी है कि आप जो भी शोध करें उसकी सार्थकता बेहद जरूरी है। सार्थकता नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है अब शोध का। दूसरी है क्रियानिष्ठता और कर्म। तो देखो, डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की अपनी 7 मान्यताओं या विशिष्टताओं का उल्लेख किया है, और जिनमें हम सब कह सकते हैं कि प्रासंगिकता के सिद्धांत, क्रीडो ऑफ रिलीवेंस कहकर हम पुकारते हैं। एक एक करके हम सब महत्वपूर्ण उनकी जो विशेषता बताई है इसका अपन विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए, पहला है प्रविधि से पूर्व सार। सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर टेक्निक। कहने का मतलब तकनीक या प्रविधि, हिंदू में प्रविधि कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में टेक्निक कहते हैं। तो तकनीक से पहले सब्सटेंट यानी सार बेहद जरूरी है। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों मतलब यूँ कह सकते हैं सार और विषय वस्तु के ऊपर प्रधानता देते थे। तो व्यवहारवादी क्रांति फैक्ट को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। व्यवहारवादी किसको महत्व देते थे? फैक्ट को, तथ्यों को सबसे ज़्यादा। तथ्यों के सामने कुछ भी आए तो उसको हटा दो, तथ्य को बनाए रखो, ऐसा व्यवहारवादी मानते थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। तथ्य और तकनीक दोनों को बराबर का उचित स्थान प्रयोग किए देना चाहिए या प्रयोग किया जाना चाहिए, और ऐसा संभव भी है। तथ्यों की बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी तकनीक के पीछे भागते रहे, आप सभी को पता है। तकनीक में शुद्ध विज्ञान बनाने के पीछे लगे पड़े थे व्यवहारवादी, जबकि उत्तरवादी मानते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, वह उद्देश्य है जिसके लिए उपकरणों का प्रयोग में लिया जा रहा है। मतलब आपका उद्देश्य, आपकी सार्थकता, आपकी प्रासंगिकता, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो कर रहे हो उसका परिणाम कितना उपयोगी है, कितना सार्थक है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं, व्यवहारवादी नहीं मानते थे। वो केवल तकनीक के पीछे भागते थे, टेक्निक के पीछे भागते थे, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, तकनीक के पीछे नहीं, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो तकनीक का, तथ्य का, सबका सहारा लेकर, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप जो कुछ भी ला रहे हो उसकी सार्थकता है या नहीं, वो बड़ी बात है। तो उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं, जो भी सामाजिक समस्या हैं के साथ साथ परियोजनात्मक रूप से शोध कार्य की प्रासंगिकता को स्थापित करें। यदि यह करने में के मार्ग में कोई उनकी शोध तकनीक या पैराडाइम बाधक है तो भले ही तकनीक को छोड़ दो, पर उसकी प्रासंगिकता को मत त्यागो। आई बात समझ में? तकनीक को छोड़ दो। बिल्कुल उलट व्यवहारवादियों की तुलना में तरह कि वो तकनीक के पीछे भागते थे। ये कह रहा है कि अगर आपको ये तकनीक बाधक सिद्ध हो रही है तो तकनीक को छोड़ दो, लेकिन उसकी प्रासंगिकता को मत छोड़ो, ठीक है। ये तो इसलिए व्यवहारवादियों का नारा है कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था
गलत होना उतना बुरा नहीं है, भले गलत हो लेकिन अस्पष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। इट वॉज बेटर टू बी रॉन्ग देन वैग। आइए समझ में। तो व्यवहारवादी जो कहते थे, तो उत्तर व्यवहारवादी इसके विपरीत में नारा देते थे। वो क्या कहते थे कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। यही बात समझ में। तो ये है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि तकनीक से पुरुषार, प्रविधि से पुरुषार पर बल देता है कौन? उत्तर व्यवहारवाद। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन पर बल। देखिए, एम्फसिस ऑन सोशल चेंज। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। किसमें? व्यवहारवाद में कुछ परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवाद इसका समर्थन करता है, किसका? मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन की आवश्यकता को ये महत्वपूर्ण बता रहा है, इसको स्पष्ट करना चाहता है। ठीक है, इस बात पर। दूसरा, उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। जाने अनजाने में परिवर्तनवादी या रूढ़िवादी हो जाते हैं, परंतु विरुद्ध व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वह समझता है कि उसकी प्रणाली शास्त्र के अनुसार वर्जित है। सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उनको समझना शायद उसके पैराडिम की आवश्यकता अनुरूप न हो, या हो सकता है कि उसमें नैतिक तत्व नीत होने की संभावना न हो। अतएव एक व्यापक संदर्भ की ओर उदासीन ही रहता है। सबका परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसे सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया था जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए गुंजाइश थी। इसलिए इसमें जो भी सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उन पर सबसे ज़्यादा बल देने की बात उत्तर व्यवहारवादी दोहराते हैं। तीसरी है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादी के अनुसार राजनीति विज्ञान का अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशेष शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करना और संकटों का समाधान करने की सहायता करनी चाहिए। मतलब देखिए कि जो व्यवहारवादी थे वो एक जो भी जटिलताएं थी उनको बढ़ा रहे थे, विश्लेषण और ऐसी विशिष्ट और क्लिष्ट शब्दावली का विकास कर रहे थे जिनका मानव जाति के उत्थान में, मानव जाति की समस्याओं के निदान में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती थी। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो पहला ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी शोध करें, अनुसंधान करें, क्या मानव के लिए उपयोगी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें किस प्रकार से बनाया जा सकता है। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था तो कैसे संभव माना जा सकता था कि राजवैज्ञानिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी आंखें सर्वदा बंद रखें। मतलब देखिए, व्यवहारवादी जो शोध हुआ उसका लक्ष्य क्या था कि तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था, तथ्यों की वास्तविक जानकारी प्राप्त करनी थी। तो ये कैसे संभव माना जा सकता था कि राजविज्ञानी किसी यथार्थता के प्रति अपनी आंखें बंद हमेशा के लिए बंद करके बैठ जाएंगे? ऐसा तो संभव ही नहीं था। तो ये युग का संकट या चिंता का युग था कि व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों और अवधारणाओं में व्यक्ति और समाज की व्यापक और गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। अणुबम का भय देखिए आप, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो स्थितियाँ बनी है और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो स्थितियाँ बनी, ये इनका समाधान करने में हम कहाँ खड़े, कहाँ तक हम वहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो देखिए, तत्कालीन विश्व के सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थी, जैसे परमाणु बम का भय, बढ़ती हुई जनसंख्या है, दूषित वातावरण के खतरे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गंभीर और भयंकर गरीबी और विपुल विसंपदा का जो अस्तित्व था, ऐसे संकट है यदि तत्कालीन उपचार नहीं किया जाता तो सारी मानवता का ही विनाश हो सकता था। राजनीति का औचित्य उस स्थिति में सर्वमान्य होगा जब समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों और चिंताओं को उचित समाधान किए जाएं। इसलिए व्यवहारवाद के ये आक्षेप हैं कि उनकी शोध वस्तुतः से असंबद्धता होती। सामान्य उत्तरवाद का मूल उद्देश्य राजनीति की मदद करना है ताकि इस संघर्ष से बचा जा सके, जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आई बात समझ में। अब चौथी अगली है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। ध्यान रखना, व्यवहारवाद मूल्यों को कदापि स्वीकार नहीं करता, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों की बात को उत्तर व्यवहारवाद है वो मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। देखिए, उत्तर व्यवहारवादी के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थों से तटस्थ है और न ही रह सकता है। अतएव व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमा पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचानें जिस पर विज्ञान टिका है। इसलिए आप मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकते।
व्यवहारवादियों ने मूल्य के महत्व को हमेशा के लिए अस्वीकार न करते हुए विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टि पर इतना जोर दिया था कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा ही उपेक्षणीय मान लिया गया था, जो बिल्कुल अनुपयुक्त था। इस स्थिति में राजनीति विज्ञान को नीरस और प्रयोजनहीन बना दिया। अरे सजीव व्यक्तियों का अध्ययन है, समाज का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, उसको इतना आपने नीरस बना दिया कि उसमें से मूल्य को हटा दिया, और मूल्य हटा दिए तो बिल्कुल ये राजनीति विज्ञान नीरस बन जाता है, जिसमें किसी प्रकार की जान ही नहीं रहती है। वस्तुतः मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति न माना जाए तो सदा ही खतरा रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाएगा। राजनीति में मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है। वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीति अध्ययन में मूल्यों को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः उदार व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है, और वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति को प्रदान करनी होगी। ये बेहद आवश्यक है। ठीक है, अगला है बुद्धिजीवियों की भूमिका। जो इंटेलेक्चुअल हैं उनका समाज में बहुत बड़ी भूमिका होनी जरूरी है। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को ये याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वे अपनी उचित भूमिका नहीं निभा पाता, वरन दायित्व से ही विमुख हो जाता है। आप समाज में रहते हैं और एक बुद्धिजीवी वर्ग के होने के नाते आपका एक समाज के उत्थान में, समाज के विकास में आपका अपनी योगदान है, आपकी भूमिका बनती है। तो आपको अपना जो बुद्धिमत्ता है उसका समाज के प्रति अपना एक दायित्व बनता है कि आप समाज को कुछ दें। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और ऐसे अनुसंधान के नाम पर जिसमें बहुत अधिक समय खर्च होता है, राजनीति वैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो केवल ऐसे तकनीकविद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। इसलिए बुद्धिजीवी को यह आह्वान किया है कि आपको अपनी समाज में कुछ भूमिका निभानी जरूरी है। अगर आप इससे दूर रहे तो जिस प्रकार से यंत्र होता है उसी प्रकार यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे, और इससे समाज का खिलवाड़ होगा और कुछ नहीं। और जब तक आप सामाजिक समस्याओं से दूर रहेंगे, उनका समाधान नहीं ढूंढेंगे, तो ये हमारी मानव सभ्यता दुख से बाहर नहीं निकल पाएगी। छठा है कर्मनिष्ठ विज्ञान। देखिए, एक्शन साइंस उत्तरवादी कर्मनिष्ठा पर बल देते हैं, और ये उनका नारा है प्रासंगिकता और कर्म। तो उनका कथन है कि राजनीति विषयों में अध्ययन को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। कि हमारे राजनीति विज्ञानी हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज का पुनर्निर्माण, समाज का रिक्रिएशन में आपको हमेशा लगे रहना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए, और यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक नहीं, अर्थात ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है। डेविड स्टन के शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो ये कहते हैं कि जानने का अर्थ कार्य करने का उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में लेना, और कार्यरत होने का समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना है। उत्तरवादी की मांग भी ये है कि कोरे चिंतन और उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका सामयिक समस्याओं को सुलझाने में योगदान हो। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान की तरफ बढ़ना बेहद जरूरी स्वीकार तौर पर करते हैं। अंतिम में व्यवसाय का राजनीतिकरण। देखिए, पॉलिटिशियंस ऑफ द प्रोफेशन। राज्य वैज्ञानिक तटस्थ रहने का गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मा गर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका करने में विश्वास नहीं करते, जबकि उत्तराधिकारी की मान्यता ये थी कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। मतलब देखिए कि हमारे जो राज वैज्ञानिक हैं, जो राजनीति में अनवरत रूप से जुड़े हुए हैं, तो वो उनकी ये कहते हैं कि उनकी मतलब जो भी राजनीतिक गतिविधि उनमें सक्रिय भूमिका नहीं निभाने में विश्वास करते थे व्यवहारवादी। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी की ये मान्यता है पुरजोर ढंग से इस बात पर बल देते हैं कि जो भी राजनीति शास्त्री हैं उनको समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों को, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष में मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य और वांछनीय भेद जरूरी है। आई बात समझ में कि जब समाज के लिए कुछ समस्या हो तो उनका समाधान ढूंढने के लिए इन सभी को आगे आना चाहिए। तो डेविड स्टन ने इस प्रकार उत्तरवादी कुछ प्रमुख लक्षण और दिशाएं गिनाई, जो मैंने आपको एक एक करके सभी स्पष्ट किया। उनका मत है कि सभी उत्तरवादी इन सभी बातों से सहमत हो, ऐसा भी नहीं है। उसने तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर उत्तरवादी कुछ प्रमुख सूत्रों को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत करने का उन्होंने काम किया, जिसको हमने समझा। तो उन्होंने क्या बताया, 7 प्रविधि से पुरुषार,
सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता और मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवी की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान और व्यवसाय का राजनीतिकरण। तो ये थी डेविड स्टर्न के अनुसार उत्तर व्यवहार के प्रमुख लक्षण। अब हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास था। साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से अपेक्षा की गई कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। उत्तरवादी चाहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिक का अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित करना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाले क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना उचित है। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी के बीच पारंपरिक विरोध की स्थिति समाप्त हो गई है। व्यवहारवाद की इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आनुभविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए इसे सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी मान लिया गया है कि राजनीति का ज्ञान वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रहकर नहीं किया जा सकता। समस्त राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। व्यवहारवादी तथा उत्तरवादी प्रवृत्तियों के मध्य उचित समन्वय स्थापित करने पर ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिकता और सार्थकता की स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने इस बात पर यह बल देने का स्पष्ट प्रभाव अंकित किया है।